गुरु महाराज बता रहे थे सुख शांति की प्राप्ति, यही ना है हम लोग का जीवन का उद्देश्य क्या है। और सुख शांति की प्राप्ति के लिए हमें हम लोगों का अनादि काल से, जब से ये सृष्टि में हम लोग हैं, यही प्रयास रहा है। लेकिन हम लोग जिस तरह के सुख को, शांति को पाना चाहते हैं, उस सुख शांति से अब तक हम लोगों का परिचय नहीं हुआ है। जिस तरह की सुख शांति हम लोग पाना चाहते हैं, हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को क्या किया, उपनिषदों में वर्णन किया। शांति की प्राप्ति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। हमारे हृदय में जो शांति पाने की जो प्रेरण है, जो अंदर से शांति का एक मांग है, जो एक कामना है, एक इंस्पायरेशन है, इंस्टीट्यूशन है कि हम शांति पाएं, हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं कि ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। यह स्वाभाविक क्यों है? शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है ना। तो यह स्वाभाविक प्रेरण क्यों है? अगर इस स्वाभाविक प्रेरण को हम लोग समझ लेंगे तो स्वाभाविक सहज रूप से हम समझ पाएंगे कि हम अनादिकाल से जिस शांति को खोज रहे हैं, जिस सुख को हम लोग खोज रहे हैं, उस सुख को क्यों नहीं पा सके। तो शांति का प्रेरण स्वाभाविक क्यों है, नेचुरल क्यों है? थोड़ा इसको समझिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए फिलिप बेरी, उनकी वाणियों को इंग्लिश के कोर्स में पढ़ाया जाता है। उनकी एक मशहूर कविता थी फिलिप बेरी की। वो कहते थे कि यह जो संसार है, इस संसार में हम सब आए हैं, हम सब आए हैं और यहाँ मौज मस्ती आनंद पाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो वो, लेकिन हमारे जीवन में मौज मस्ती आनंद सुख शांति की प्राप्ति होती नहीं या मिलती नहीं। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा